गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हमने टॉपिक जो कंटिन्यू किया था उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। भारत में प्रथम या विश्व में कुछ प्रथम जो भी उस तरह से है वो हमारा रहेगा। तो हम कल का जो है हल्का सा रिवाइज करें कि कल हमने जो है वो करंट अफेयर में जो फर्स्ट किया था तो वो है आपको कौन सा जो है भारत का ऐसा शहर है जो कि मुख्य शहर बना है अभी चंडीगढ़, ठीक है। कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। और जो है योग नीति योगा पॉलिसी जो है वो उसको लागू करने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें सेमी कंडक्टर संग्रहालय, ठीक है। सेमी कंडक्टर संग्रहालय का जो हैदराबाद है। यस मैम, मेरे को नहीं रहा याद, वैसे क्वेश्चन याद रहा अभी। हाँ ठीक है, ये हैदराबाद। ये आप लोग अगर आप सेमी कंडक्टर नीति अगर आपको वो अलग है, चलो इसको साथ साथ में लिख लेना यहाँ पे, ये भी कर लो, यहाँ पे साथ में कर लेना किसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको भी कर लो। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत में प्रथम। तो हमारे सबसे अभी जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज भारत में सेमी कंडक्टर वैसे आप लोगों को इसमें भी साइंस में भी करवाया था मैंने कि सेमी कंडक्टर होते क्या है, तो क्या बताया था मैंने? यस, सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य। यस, किसी को याद आ रहा है? अभी ये था मैंने ना कंडक्टर एक हमने इंसुलेटर किया था तो वहां पे ही मैंने सेमी कंडक्टर भी लिखवाया था, तो उसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है ये भी बताया था। और इसका होगा हमारे पास गुजरात। तो ऐसे नहीं कि वो आज ये दौड़ जनी पीछे चौड़ हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कंडक्टर होते थे जो अपने में से जो भी है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते थे, इंसुलेटर जो नहीं जाने देते हैं, ठीक है। बट हमारे पास सेमी कंडक्टर इस तरह से होते हैं जो आप लोग क्या करेंगे, लो टेम्परेचर में वो जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, हाई उसमें जो है वो एक कंडक्टर की तरह काम करेंगे। तो उनकी दोनों की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, उनको लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे गुजरात, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम हिंदी में भी आपका ऐसे रहेगा, म्यूजियम संग्रहालय बोलते हैं वैसे। डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे है? तो वो है महाराष्ट्र। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। सौर ऊर्जा से संचालित, सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला सीमांत गांव, जो वैसे है बॉर्डर उसमें है, सीमा में है, सीमांत गांव। तो ये हमारा जो है गुजरात में, जिसका नाम है मसाली, ठीक है। मसाली गुजरात में है, गुजरात। तीन क्रिमिनल कानून जो जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो पहले आईपीसी हुआ करती थी, ठीक है, उसमें से अभी जो है उसी से तीन जो है वो नए आप लोगों के जो कानून वो लागू किए गए हैं, ठीक है। उसी में कुछ चेंज हुआ है आप लोगों का।
अब मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उसमें आप लोगों का उसी से कुछ ये बने जो आईपीसी पहले हुआ करती थी, ब्रिटिश टाइम से आप लोगों की थी वो 18 कुछ उस टाइम की थी। उस टाइम से जो भी उस वो वही आप लोगों की चली हुई थी क्रिमिनल पॉलिसी में, जो भी हम लोग कभी सुनते हैं कि धारा उस तरह से वो चला था, उसमें कुछ आप लोगों के जो है उसमें नए जो है क्रिमिनल जो लॉ है उसमें कुछ चेंज हुआ है। और जो इसको जो है अभी जो जब ये चेंज हुआ है उनको लागू करने वाला भारत का पहला जो आप लोगों का राज्य है उसका नाम लिखना है। तो आप लोग लिखो 3 क्रिमिनल कानूनों को लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश। 3 क्रिमिनल लॉ को लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास है चंडीगढ़। और ये अगर आप लोगों को याद हो तो देखते वाला समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। यूसीसी समान नागरिक संहिता लिखो नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला हमारे पास है यूके उत्तराखंड। गांव स्तर पर पूरा विशेष आर्कियोलॉजिक सर्वे में, ठीक है, जो पुराने उस तरह से जो खुदाई उस तरह से पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिक सर्वे लिख सकते हो, सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है कर्नाटका। नेक्स्ट, जहाँ पे आपने ये किया ना यूसीसी का जो है पहला राज्य कौन सा था, उसी में दूसरा भी लिख लो, कई बार सेकंड का पूछ लिया जाता है तो सेकंड भी लिख लो यहाँ पे। सेकंड जो है यूसीसी, जैसे पहला जो राज्य था समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला वो उत्तराखंड था, दूसरा गुजरात है तो वो भी लिख लो, कई बार सेकंड का भी आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा गुजरात है उसको भी लिख लो, वहीं पे लिखना जहाँ पे आपने पहला लिखा तो उसी के साथ सेकंड वहीं पे लिख लो, सेकंड उसमें गुजरात ऐड कर लो। भारत का पहला, ये कर लिया ना, ये क्या बताया मैंने, आर्कियोलॉजी सर्वे ये जो है वो पूरा करने वाला कौन बना है, कर्नाटका बना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हुआ, उसके बाद मैंने बताया कि वो भी कर रहे हैं उसी में ऐड। और नेक्स्ट हम बात करें तो वो करना है आप लोगों ने भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, तैरता हुआ जो घाट है वो कहाँ पे आप लोगों का जो है वो बना हुआ है, यस अयोध्या में, ठीक है, फ्लोटिंग, यस, ठीक है, इसमें बना है आप लोगों का, अयोध्या में बना है, ठीक है, फ्लोटिंग घाट। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, अगर हिंदी में करना है तो वैसे वो भी आपका फ्लोटिंग भी लिखा है, तैरता हुआ घाट, जो भी आपने करना है कर लो, ठीक है। फ्लोटिंग घाट, तैरता हुआ जो घाट है वो अयोध्या में बना है, अयोध्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, माउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें करना, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला, और ये जो है वर्ल्ड की 5वीं 4 नंबर पे है इनका नाम, ठीक है। और भारत की पहली है पर दृष्टिबाधित महिला, और वर्ल्ड में भी चौथा या 5वें रैंक है इनका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित, मतलब ब्लाइंड है, ठीक है, दृष्टिबाधित महिला, ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड महिला छोजिंग अंगमो, छोजिंग अंगमो, ठीक है, भारत की पहली, और वर्ल्ड में भी आपका रैंकिंग का चौथा या चलो कवर हो जाता कि ये कौन से नंबर की है, तो चलो ठीक है कर ही देते हैं। Choosing Angmo become fifth blind woman. The character Ango Sakaguchi from Asterisk Bungo Stray Dogs appears in a flashback during season 5, episode 6. He is shown as a spy of a post-government. अब तक आपने ये लिख लिया, became fifth. पांचवी है, ठीक है, तो पांचवी ठीक है, तो डाल दो ऐसे ही, आपका चौथा पांचवी है तो पांचवा तो ठीक है। इससे पहले ये सीएचएन और हमने चोटी में ट्राई कर चुकी है। चलो ठीक है, तो मैं भी तो ब्लाइंड कैसे चढ़ी? तो वही तो टैलेंट है भाई, ठीक है। ऐसे तो मतलब चलो, मतलब ऐसे तो चलो ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल पर होगा कोई टैलेंट ही है। वैसे भी काफ़ी जो ब्लाइंड, मैंने जिनको देखा है ना, यहाँ पे मंडी में एक प्रोफेसर हुआ करती है मतलब बहुत अच्छे भी है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, तो वो मतलब घर में ऐसा होता है कि वो हर एक काम करते हैं, उनको पता है ये चीनी का डब्बा है, हर एक काम करते हैं वो, उनके बच्चे उनको देखती है हर एक काम, ठीक है, वो तो चलो ठीक है उनको लेके जाते हैं, वो तो ठीक है, पर घर में भी वो हर एक काम, खाना बनाना, हर एक ब्लाइंड है तो हमें तो पता भी नहीं था कि कौन सा डब्बा उठाने, इसमें क्या है बहुत अच्छे से, ठीक है, मीन्स यही तो पावर है, ठीक है, तभी तो उनको स्पेशल एबिलिटी बोला जाता है। ये जो है वो ब्लाइंड, मतलब एक चीज़ में उनको कमी है, बट ऐसा नहीं कि वो ऐसे उस तरह से हैं, तो इतने वो है वो, तो यही तो है स्पेशलिटी, विशेष उसमें उनको लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट तो हमने कर लिया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। अभी आप मुझे 3-4 महीने पहले ही इनकी काफ़ी न्यूज़ में थे, ठीक है, तो ये आप उनके हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF ही है आप लोगों का ये,
अभी ये बनी कौन सी, उसमें आर्मी का ही कुछ होगा वैसे, CI सेंट्रल कुछ है आप लोगों को बस CISF क्या होता है? ओके चलो वो तो मैं बताती हूँ ना, ठीक है। लिखो आप लोग, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF महिला। सेंट्रल जो भी है, मैं CISF की पहले महिला, इनका नाम है गीता समोता। गीता समोता। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो ये है CISF की फुल फॉर्म हमारे पास। तो ये है गीता समोता। भारत का पहला तितली अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बटरफ्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तितली अभयारण्य, भारत का पहला तितली अभयारण्य। तो ये भी आप लोगों को केरला है इसका। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पे आप लोगों का स्थापित है? दैट इज केरला। ओके, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। आस्था पुनिया। भारत की पहली चारगाह पक्षी जनगणना। वर्ल्ड सेंसस जो है वो कहाँ पे किए गए? वर्ल्ड की भी जो जनगणना होती है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये? असम में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस बताया है? एक सिंह के गैंडे के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों का जब वर्ल्ड सेंसस जो है वो किए गए, वर्ल्ड सेंसस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। दुनिया का या भारत का पहला, और दुनिया का भी, ठीक है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय। आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे जो है वो लॉन्च हुआ या स्थापित हुआ है? तो है नई दिल्ली। नई दिल्ली। और एक और है आदिवासी क्रिकेट, उसको भी इसी के साथ ही कर लो। भारत के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसका पहले आपने सुना हुआ खेलो इंडिया गेम्स आप लोग की हो रही थी, ठीक है। और ट्राइबल्स गेम्स पहली बार इनका संस्करण हुआ है भारत में, ठीक है। तो भारत के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल है, ट्राइबल गेम का जो पहला संस्करण है वो हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़। ट्राइबल पहले ही, इससे पहले भी हो रही थी आप लोगों की ट्राइबल की, मतलब सॉरी खेलो इंडिया जो आप लोगों का वो पहले से चला है, आप लोगों का 2019 से आप लोगों का चला हुआ है। बट अगर बात करें इसमें ट्राइबल्स गेम आप लोगों की जो उसका पहला संस्करण हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में। और इसका शुभंकर भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसका शुभंकर। जैसे होता है ना मैनकोट, वो जो जैसे कभी आप लोग ये भी देखता है जो भी मैच वगैरह लगे तो वहाँ पे कुछ एक होता है, कुछ ये मतलब ऐसा जो भी स्टार्टिंग होती है उसमें कुछ ये टैटू जैसा बनाया होता है, जैसे उसमें अभी आप राज्य में चली थी तो वहाँ पे भी ऐसे शुभंकर होते हैं। तो इसका शुभंकर भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे जो शुभंकर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मीराकोटा, सॉरी मोरबीरा, मोरबीर, ऐसे कुछ इन्हीं का ट्राइब का ही कुछ होगा, मोरबीर। मोरबीर एशिया का पहला, या भारत का भी पहला ही है, ठीक है, एशिया में पहला ही है और भारत में पहला ही है। भारत का या एशिया दोनों लिखना है, ठीक है, एशिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का भी पहला ही है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ पे खोला गया? फिर से रिपीट करूं, भारत का एशिया का पहला, ठीक है, भारत का पहला ही है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, अपोलो एथेन कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे खोला गया है? तो वो है नई दिल्ली। यहाँ पे आ जा, आगे आ जा, सबसे आगे, नई दिल्ली। माई सेल्फ लिखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, माई सेल्फ लिखना है, उसके साथ प्रेसिडेंट का नेम, प्राइम मिनिस्टर का नेम जो भी दी थे, वाइस प्रेसिडेंट का नेम, सीएम का नेम, और कितनी देखो स्टेट के नाम याद है, उनके साथ कैपिटल के नाम कितने के याद है, ठीक है, उतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इनको रहने देना, पीछे भी देखना, आगे भी देखना है, अपना काम करना है। नेक्स्ट ये वाला कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे राफेल विमान उड़ाने वाले पहली राष्ट्रपति, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले राष्ट्रपति, ठीक है, वो लिख लेना है आपने, करंट कौन है वो, इसको हिंट मत देना, चुपचाप से लिख लेना है, ठीक है। दीप क्या उड़ रहा है, किसकी याद आ रही है? मूंगफली, किसकी याद आ रही है? ओके, तो ये लिख लेना, जो करंट है आप लोगों की वही है। और इसमें एक और भी आप लोगों का है HAL, प्रचंड, ये भी आप लोगों का इस तरह से एक यही है, ये जेट ही है, ठीक है, नहीं अभ्यास मतलब यही आपका मतलब हेलीकॉप्टर ही उस तरह से ही है, ठीक है। HAL प्रचंड मतलब वो इंडिजिनस बनाया गया है, ठीक है, स्वदेशी बनाया हुआ ये है, ये हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है HAL प्रचंड। प्रचंड प्रचंड में को पायलट, जो पायलट के साथ होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी वही है, ठीक है। आठवें राज्य वेतन आयोग बनाने वाला, आठवां वेतन आयोग, राज्य वेतन आयोग, राज्य
वेतन आयोग बनाने वाला या लागू करने वाला भी ठीक है, बनाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। ठीक है, बाकी में भी 7th भी अच्छे से, 6th भी चला, अभी उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 8th जो पे कमीशन है उसका जो पड़ा है उसको बना भी दिए गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है असम। हंड्रेड % या 100% बीमा कवरेज, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला। तो ये है राजस्थान का अलवर। यहाँ पे जो है वो 100% जो है वो बीमा कवरेज जो है वो एक जिला ने जो है वो हासिल कर लिया है। ठीक है, तो वो हमारा है राजस्थान का अलवर, राजस्थान का अलवर। भारत का पहला म्यूजिकल रोड या म्यूजिकल रोड ही है या संगीत पथ भी लिख सकते हो अगर आपने लिखना है। म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ पे हुई है? म्यूजिकल रोड या संगीत पथ की शुरुआत मुंबई में हुई है। ठीक है, जहाँ पे जैसे ही जो गाड़ी है वो 50 और 60 की स्पीड पे पहुंचेगी तो वहाँ पे जो उसमें जो वो लगे होते हैं वहाँ पे जय हो की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको म्यूजिकल रोड बोला है। ओके, तो ये हमारे पास है मुंबई। नेक्स्ट, भारत का या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट 24/7 LPG ATM, जहाँ पे जो है वो जो ATM मशीन है। ठीक है, जैसे ATM होते हैं वहाँ से पैसे निकलते हैं, तो वहाँ पे जो है LPG ATM। ठीक है, वहाँ से जो है 24/7 ऐसा कि आपको एक जो भी है, जैसे हमारा अभी रखा गया कि आपको 45 दिन बाद, 45 दिन का रखा है कि कितने का रखा है, इतने दिन बाद जो बुकिंग के बाद ये मिलेगा सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ATM जो बनेगा यहाँ पे इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन सी इसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा LPG ATM की शुरुआत की गई है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप कि भारत जो है वो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा LPG ATM की शुरुआत की गई है। तो वो कहाँ पे आप लोगों का है? गुरुग्राम। कहाँ पे है गुरुग्राम? हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। 24/7 LPG ATM गुरुग्राम। नेक्स्ट, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है या मंजूरी किस व्यक्ति को मिली है? हरीश राणा। ठीक है, तो उनका नाम भी लिख लो, वेरी गुड। ठीक है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी और उस पर्सन का नाम है हरीश राणा। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और आपकी काफ़ी देखा होगा अभी आपने इंडिया के लिए ट्रोल भी हुआ है। चलो देखते हैं, अगर आप रील्स में भी काफ़ी हुआ, अगर आप रील्स देखते हो तो उसमें भी काफ़ी आया है इंडिया का। वैसे अगर आपको थोड़ा इससे रिलेट कर पाओगे तो
इम्पैक्ट समिट, इम्पैक्ट AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। और ये जो है वो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो है वर्ल्ड में ये चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था AI का, और वो भारत में हुआ था, ठीक है। AI इसका नाम है इंडिया, मतलब अभी चौथा हुआ, वैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो चौथा जो है वो शिखर सम्मेलन हुआ था, और हम भारत में देखे थे उसको बोला इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। विश्व का चौथा शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड था? AI से रिलेटेड, ठीक है। और वैसे इसका जो नाम दिया गया वो इंडिया में दिया गया इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। और इसका शुभारंभ, पहले इसको लिख लो, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया इंडिया में? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और इसकी थीम भी लिख लो, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो वो है सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, कॉमा सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय, ये इसकी जो थी थीम थी। और इसके 3 स्तंभ जो इसमें बताए गए, इसके जो 3 स्तंभ रहेंगे, 3 जो पिलर रहेंगे, P3 उनको नाम दिया गया। एक है पीपल, दूसरा P से है प्लैनेट, और थर्ड जो P है उसका नाम है प्रोग्रेस, ठीक है। ये जो है इस शिखर सम्मेलन के ये रहे आप लोगों के पिलर रहे। तो कुछ आपने सुना है ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ हुआ था कि हाँ ठीक है, इस सम्मेलन में एक यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ उन्होंने क्या किया, बाहर चाइना से जो है वो फ्लिपकार्ट से उन्होंने वो मंगवाए, ड्रोन मंगवाया, और उसको इस समिट में उस तरह से प्रेजेंट किया, उसको वहाँ पे ये कर दिया गया, जैसे उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया कि हमने बनाया, तो वहाँ पे बताया कि ये कहाँ से उसको लाया गया है, ये तो वैसा कुछ काफ़ी वीडियो उसकी हुई थी, तो काफ़ी उस रील्स में उस तरह से आ रहा था, ओके। तो ये इस समिट में हुआ था उस तरह से ये, ओके। और ये था आप लोगों का कि सवाल आपको आ सकता है कि चौथे AI शिखर सम्मेलन का जो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो भारत में हुआ था आप लोगों का ये, ठीक है। तो ये था उसके थीम और इसके स्तंभ, और ये आप उनके फैमिली की हुई थी वाली समिट। ऐसे कहीं 23-24 ऐसी कुछ बात है, 22 और 24 के बीच की बात है ये, है 16 फरवरी की है। चलो ठीक है, मेरे को दिन पर ऐसे मेरे को याद है कि ऐसे ही आप लोगों की है ये 26 या 22 ऐसे कुछ डेट, जो मैंने ऐसे मेरे को उस टाइम की याद है, ऐसे कुछ है आप लोगों का। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ 16 फरवरी की हो ये बात। नेक्स्ट, भारत का पहला उभयचर ड्रोन, उभयचर ड्रोन का नाम बताएं। भारत के पहले उभयचर, उभयचर का मतलब होता है, जैसे हमने किया था उभयचर किसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं मेंढकों को बोलते हैं, एम्फीबियन को बोलते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो आप लोग के एयर में भी रह सकते हैं, ठीक है, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उनको उभयचर बोला जाता है, उनको एम्फीबियन बोला जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा ड्रोन है, अभी तो ये ड्रोन तो सबने सुना कि ठीक है वो हवा में इस तरह से जो है उड़ रहा है, जो पानी में भी आप लोगों का जो वो चल सकता है, ठीक है, इस तरह से जो है वो ये कर सकता है, तो उसको बोला है उभयचर ड्रोन। क्या बोला उसको? उभयचर ड्रोन। और उसका नाम आप लोगों का है अवतार, उस ड्रोन का नाम रखा गया है अवतार। भारत के पहले उभयचर ड्रोन का नाम है अवतार। भारत ये विश्व की पहली या भारत में भी पहली है, ये विश्व प्रथम और भारत में फर्स्ट ही है। फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग, फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग की शुरुआत
भारत में हुई उस तरह से, ठीक है। मतलब ये पहली बार भारत इसमें पहली बार कि कहाँ पे जो है वो फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग जो है वो कहाँ पे हुई है आप लोगों की, तो ये भारत में ही है और इसमें पहली बार ही हुआ ऐसा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट या भारत में प्रथम OTEC, फुल फॉर्म भी लिख लेना, OTEC इसकी फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। समुद्र के उससे जो है जैसे उससे जो है यहाँ पे जो है वो जो एनर्जी जनरेट करी जा रही है उसकी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ, तो वो है लक्षद्वीप के कवरत्ती में, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। OTEC प्लांट, ठीक है। भारत का पहला OTEC जो प्लांट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो किया गया लक्षद्वीप कवरत्ती में। नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे थे अभी की जो है CAA 2019 की, भारत का जो ये नागरिक जो ये था ना संशोधन जो अधिनियम जो पास हुआ है, ठीक है, जो 2019 का जो अधिनियम था जो लागू आप लोग का 2024 में ही वो अच्छे से हुआ है। उसमें जो है पहली महिला या जो पहला नागरिक जिनको जो है इसके जो है तहत जो है नागरिकता मिली है उनका नाम लिखो। CAA के तहत CAA 2019 ये एक्ट तब आ गया था आप लोगों को, जैसे हमने सिटीजनशिप के बारे में भी डिटेल में किया पॉलिटी में, तो वहाँ पे मैंने इस संशोधन के बारे में भी आप लोगों को बताया था। इसमें जो है किस किस कौन कौन से देश के जो नागरिक है उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो पहले जो नागरिकता जिनको मिली है उनका नाम लिखो। दीपाली दास, दीपाली दास। फिर से रिपीट करना है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या जो है आप लोगों का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली पहली महिला या पहली नागरिक कौन है, तो दोनों ही आप लोगों के जो है वो दीपाली दास। नेक्स्ट, भारत रत्न एक जो है एक मतलब सेंटर आप लोगों का ऐसे ओपन हुआ है तो काफ़ी फेमस है वो। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया, तो वो भी हमारे पास है नवी मुंबई। ये जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये आप लोगों का ओपन हुआ है नवी मुंबई में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पावर बसों का संचालन करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा, हाइड्रोजन पावर बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, उसका नाम है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरला में जो है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला में जो है।
क्वेश्चन पूरा ही दोबारा बताना है, ओके। हाइड्रोजन पावर्ड बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, उसका नाम है कोचिन हवाई अड्डा, जो केरला में है, ठीक है। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला, गूगल क्लाउड, जैसे आपने ये होता है ना गूगल में, आप गूगल क्लाउड इस तरह से है आप लोगों का, तो गूगल क्लाउड ने, क्लाउड CLOUD, गूगल क्लाउड ने भारत का फर्स्ट AI सक्षम यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट या भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट AI सक्षम विश्वविद्यालय जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे जो है कौन, मतलब जैसे होता है ना कि जो हमारे पास यहाँ पे गूगल क्लाउड है, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे भारत की एक यूनिवर्सिटी है, उसको क्या यहाँ पे बोला है AI सक्षम यूनिवर्सिटी, ऐसा उसको जो है वो नाम दिया है यहाँ पे, और उन्हें एज अ पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को चुनना है, ठीक है। पायलट मीन्स उसने जो है मतलब जो उन्होंने यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक है, अब उसने कुछ ही यूनिवर्सिटी को यहाँ पे चुना है, जो पहली यूनिवर्सिटी जिसको उस अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने चुना है उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, लिख लिया आप लोगों ने, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम यूनिवर्सिटी, AI सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को एज अ पायलट प्रोजेक्ट चुना है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है, पहले उसका नाम था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है। उसको उन्होंने एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चुना है अपने AI समक्ष विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। जैसे आप फिजिक्स में सुनते हो क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी दुनिया जिसको हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही परे वो दुनिया है, ठीक है। तो उसी के लिए क्वांटम वैली प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ आप लोगों का, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती, क्वांटम वैली प्रोजेक्ट, क्वांटम वैली प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं, ओके ओके, थैंक यू।